हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अर्धांगिनी। सुनिधि, तुम समझती क्यों नहीं इस बात को। मैं माँ को कुछ नहीं बोल सकता, तुमको ही समझना होगा। गौरव ने खींच कर सुनिधि से कहा। मैं क्या समझूं और कब तक। उन्हें भी समझना चाहिए कि मैं अब नई ब्याहता दुल्हन नहीं रह गई। अब मुझ पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। अब घर का सारा काम मुझसे अकेले नहीं होता। सुनिधि चिढ़कर बोली। तो तुम चाहती हो कि माँ अब आराम करने की उम्र में चौका बर्तन करे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और आज आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। वह कोई काम नहीं करेगी। मेरी माँ ने बहुत झेला क्योंकि पापा ने कभी उनकी परवाह नहीं की। घर पर सिर्फ दादी का राज था। वो जो कहती वही होता था। हर समय दादी पापा उनको यह एहसास दिलाते थे कि उनके घर में उनके हिसाब से रहना होगा। मैंने माँ को रात रात भर रोते देखा है। तभी मैंने खुद से यह वादा किया था कि मैं माँ को उनका घर दूंगा और वो उसमें शान से रहेंगी और सिर्फ आराम करेंगी। गौरव की आंखों में माँ के लिए चिंता और सुनिधि के लिए नाराजगी साफ झलक रही थी। क्या तब से मेरी माँ कह रहे हो। अगर माँ के आराम की जिम्मेदारी आपकी है तो फिर मेरे आराम सुख की जिम्मेदारी किसकी। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही। मैं सिर्फ यह कह रही हूँ कि मेरे कुछ कामों के लिए एक काम वाली की ज़रूरत है, लेकिन माँ जी नहीं तैयार हो रही। सुनिधि ने अपनी समस्या बताई। माँ नहीं चाहती तो नहीं आएगी काम वाली। उन्होंने भी अकेले सब किया तो तुम क्यों नहीं कर सकती। गौरव अभी भी सुनिधि की बात मानने को तैयार नहीं था। जानते हो गौरव, तुम में और तुम्हारे पापा में कोई खास अंतर नहीं है। तुम दोनों ने ही अपनी पत्नी को अपनी माँ के लिए उपेक्षित किया है। तुम और तुम्हारी माँ आज मेरे साथ वही कर रहे हो जो उनके साथ दादी जी और पापा जी ने किया। अगर तुम और तुम्हारी माँ मेरे प्रति यह उदासीन व्यवहार को सही मानते हो तो फिर दादी जी और पापा जी भी अपनी जगह सही थे। तुम कुछ अलग नहीं कर रहे। कल को अपना बेटा भी आपके और माँ जी के लिए यही सोच रखेगा। सुनिधि ने गौरव को आईना दिखा दिया। वही अपने कमरे में बैठी माँ जी विमला जी को भी एहसास हुआ कि उनकी सास और उनमें कोई अंतर नहीं रहा। उनकी सास ने किया, शायद वही उनका स्वभाव था, लेकिन मैं तो जानबूझकर कर रही हूँ और बेटे को भी जालिम और अत्याचारी पति बना रही हूँ। वो तुरंत सुनिधि और गौरव के कमरे में गई। गौरव, बहू सही कह रही है। तुम वही उसके साथ कर रहे हो जो तेरे पापा ने मेरे साथ किया। मैं नहीं जानती कि जैसे मेरे दिल में अपने पति के लिए घृणा और गुस्सा है, उसके दिल में भी अपने पति के लिए बने। माना कि तेरी नज़र में माँ का स्थान भगवान है, लेकिन पत्नी भी अर्धांगिनी होती है, यानी पति का आधा हिस्सा। भगवान को खुश करने के लिए अपने ही आधे शरीर को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो। माफ़ कर दे बहू, आज से वही होगा जो तुमको सही लगे। माँ जी, यह घर हम सबका है तो सभी मिलकर काम करेंगे और सभी की ज़रूरतों और ख्वाहिशों का ख्याल रखा जाएगा। सुनिधि ने विमला जी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा तो उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर हामी भर दी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।